इधर इधर नाम लिखा के जाओ वहां बगल अपने से। तो साक्षी गोपाल की एक्चुअल में स्टोरी क्या है, तो वो मेरी धर्मपत्नी बताएंगी आपको। चलिए बोलिए। जय जगन्नाथ सभी को। हम आज साक्षी गोपाल जी के दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। दर्शन हमने कर लिए, अंदर दर्शन अलाउड नहीं है, तो हम आपको बाहर से ही जितने दर्शन पॉसिबल है उतने करवा रहे हैं। साक्षी गोपाल के बारे में काफ़ी हद तक भक्तों को पता होगा, जिनको नहीं पता है वो इस वीडियो के माध्यम से जान लें। वैसे तो हम इस काबिल नहीं हैं कि हम ठाकुर जी की लीला का वर्णन कर सकें, हमारे में इतनी कोई क्षमता नहीं है, पर फिर भी जो ठाकुर जी बुलवाना चाहेंगे उतना मैं प्रयास करूँगी कि मैं बोल सकूँ। तो ठाकुर जी की लीला ये इस प्रकार है कि साक्षी गोपाल जी का जो नाम पड़ा है साक्षी, वो इसलिए पड़ा है क्योंकि ठाकुर जी साक्षी बन के एक भक्त के लिए आए थे वृंदावन से। जो साक्षी गोपाल जी का मंदिर है वहाँ पे जो ठाकुर जी की विग्रह सेवा हो रही है वो एक्चुअल में कोई और नहीं, वो वृंदावन वाले बांके बिहारी लाल हैं। यहाँ पुरी के ही नज़दीक गांव में एक ब्राह्मण था, तो उस ब्राह्मण का जो भाव था वो जगन्नाथ जी के प्रति बहुत ज़्यादा था और बांके बिहारी के प्रति बहुत ज़्यादा था। तो एक बारी ब्राह्मणों की टोली वृंदावन जा रही थी। उसी वृंदावन में एक गांव के और बुजुर्ग बाबा थे जो साथ में जा रहे थे। उनको चलने फिरने में थोड़ी दिक्कत थी, तो वो ब्राह्मण उनको लेके सारे दर्शन करवाता था। इससे वो प्रसन्न होके उन्होंने बिहारी जी के आगे एक प्रण लिया था, जिसमें उन्होंने ये बोला था कि आप घर जाके मैं, अब मेरी एक पुत्री है उसके साथ मैं आपका विवाह करवाऊंगा। तो विवाह करवाने की बात बांके बिहारी के सामने की गई थी, पर जब वो अपने गांव पहुंचे तो उनके परिवार ने, बाबा की धर्मपत्नी ने, उनके बच्चों ने, बेटे ने मना कर दिया, क्योंकि वो जो ब्राह्मण था वो कोई भी काम नहीं करता था। तो सबको ये था कि वो घर का खर्चा कैसे चलाएगा, वो उनकी लड़की को कैसे रखेगा। बट बाबा दिल ही दिल चाहते थे, पर बच्चों के और बीवी के कहने के करके उनको वो रिश्ता मना करना पड़ा। और जो उनकी पुत्री थी वो भी राज़ी थी, वो भी प्रार्थना करी थी प्रभु से कि हो जाए, क्योंकि भक्ति भाव वाला ब्राह्मण था। तो जब उस ब्राह्मण ने पंचायत में बात रखी कि इन्होंने ऐसे ऐसे करके मना किया है और इन्होंने प्रभु के आगे साक्षी मान के मेरे को कहा था, वचन दिया था कि मैं, मेरी पुत्री का विवाह मैं आपके साथ करूँगा, तो उस दौरान जो है वो बात से इनकार किया गया। तो तभी वहाँ की जो पंचायत है, संत महात्मा है, उन्होंने ये बोला कि आप इस चीज़ का हमें साक्षी दोगे तो हम इस चीज़ को मानेंगे, अदरवाइज़ नहीं। तो जो ठाकुर जी के भक्त थे, जो ब्राह्मण जी थे, उन्होंने बोला कि हाँ मैं बिहारी जी को यहाँ पे प्रभु को लेके आऊँगा, वो ही साक्षी बनेंगे, क्योंकि मेरे और उन बाबा के और प्रभु के बीच की बात थी और कोई नहीं था कि जो साक्षी बन सके। तो बाबा मना कर रहे हैं, तो अब जो बिहारी जी हैं वो ही साक्षी बनेंगे। तो वो दोबारा वृंदावन गया, ठाकुर जी से प्रार्थना करी, बांके बिहारी जी से कि आप साक्षी थे, ऐसे ऐसे करके बात है। बिहारी जी मान गए, उन्होंने बोला ठीक है मैं तेरे साथ चलूँगा, मैं तेरा साक्षी बनूँगा। तो बट बिहारी जी की एक कंडीशन थी, आपको पता ही है छलियाँ हैं प्रभु तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। तो ठाकुर जी की जो लीला थी उसमें ये था कि ठाकुर जी ने उससे ये बोला कि मैं तेरे पीछे पीछे चलूँगा, तू आगे आगे चलेगा, जहाँ पे भी तूने मुड़ के देखा मैं वहीं पे ही विग्रह में वहीं पे ही स्थापित हो जाऊँगा। तो जो ब्राह्मण थे वो ऐसे ही चलते गए पूरी के कुछ ही किलोमीटर, मतलब 23 किलोमीटर का डिफरेंस यहाँ पे आता है। तो 23 किलोमीटर पहले ही जब वो आ रहे होते थे उनको पता लगता था प्रभु आ रहे हैं, क्योंकि प्रभु की पायल की आवाज़ उनको आती थी, घुंघरू की आवाज़ आती थी। बट 23 किलोमीटर पहले ही एक जगह है जहाँ पे प्रभु की पायल की आवाज़ आनी बंद हो गई। तो वहाँ पे क्या हुआ कि उसने सोचा कि प्रभु शायद चले गए हैं इसलिए पायल की आवाज़ नहीं आ रही है, पर प्रभु वहीं थे। पायल की आवाज़ ना आने के कारण वो पीछे मुड़ के उसने देखा, तो प्रभु ने बोला कि अब मैं आगे नहीं जाऊँगा। उसी टाइम प्रभु शीला में विग्रह में वहीं स्थापित हो गए, जो कि ये जगह है।
तो उसी दौरान जो है सारे ब्राह्मण आए, सबने देखा और फिर प्रभु ने फिर साक्षात सबको दर्शन देके उस ब्राह्मण की बात का साक्षी रखा कि मैं साक्षी हूँ कि इन बाबा ने उनकी पुत्री के साथ विवाह करने की बात कही थी, तो इन दोनों का विवाह किया जाए। तो उस ब्राह्मण का उनके साथ विवाह भी हुआ और तभी से इस जगह को साक्षी गोपाल का नाम दिया गया है, क्योंकि जो गोपाल जी हैं उन्होंने एक भक्त के लिए वृंदावन से यहाँ तक वो पैदल चल के आए और साक्षी गोपाल का रूप धारण करके एक भक्त की लाज वचन बचाने के लिए उन्होंने साक्षी का रूप धारण किया। तो बोलो साक्षी गोपाल की जय। पहला रीज़न ये हो गया। दूसरा रीज़न है कि जो भी पूरी धाम आए हैं जगन्नाथ जी से मिल रहे हैं, तो एक साक्षी गोपाल जी के पास दर्शन करने से ये भी मान्यता है कि आप साक्षी गोपाल जी के पास आए हैं तो यहाँ पे एक आपका नोट डाउन हो जाता है कि हाँ आपने पूरी जगन्नाथ जी के पास दर्शन किए हैं। आप यहाँ नहीं आए हैं तो वो कहीं ना कहीं दर्शन आपके अधूरे माने जाएंगे कि उसका कोई साक्षी नहीं है कि आप कभी दर्शन करने आए थे कि नहीं आए थे। तो जो भी सभी से प्रार्थना है, जो भी पूरी आए हैं सिर्फ जगन्नाथ जी के दर्शन करे बिना ही ना जाएं, दर्शन करे बिना ना जाएं, साक्षी गोपाल जी के पास आके दर्शन करके उनकी कृपा प्राप्त करके अपना नाम उनके रजिस्टर में नोट डाउन करवा के आप वो दर्शन करके प्रभु के दर्शन करके आप अपने घर को प्रस्थान करें। तो ये छोटी सी वाणी से जितना प्रभु ने बुलाया उतना हमने बताया, बाकी इतना कोई ज्ञान नहीं है, फिर भी जैसे प्रभु की इच्छा हुई उतना हमने बताने का प्रयास किया। बोलो बलदेव सुभद्रा जगन्नाथ की जय। बोल बांके बिहारी लाल की जय। जय हो। हाँ, प्रभु श्री जगन्नाथ की जय। तो अभी मेरी धर्म पत्नी ने बताया आपको, मेरी प्यारी नित्य किशोरी जी ने साक्षी गोपाल जी के बारे में। मैंने अभी तक किसी के मुख से भी इतनी, ये मेरी वाइफ है, मैं इसीलिए नहीं बोल रहा हूँ, बट ये जो सच्चाई है इसलिए बोल रहा हूँ। मैंने अभी तक साक्षी गोपाल जी के बारे में किसी से भी अभी तक इतनी अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन में स्टोरी नहीं सुनी। तो प्लीज़ हमारा व्लॉग जरूर देखना। अब हम नेक्स्ट जा रहे हैं गुंडीचा माता के पास। गुंडीचा माता आपको हमारे लिए मौसी माता जी सब वही हैं, क्योंकि जगन्नाथ जी की भी है, हमारी भी मौसी। हाँ, आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, मैं वैसे कोशिश करूँगा वहाँ जाके बताऊँ आपको। अभी शायद आपको शोर आएगा काफ़ी। जो गुंडीचा मौसी हैं उनके जो पति देव हैं उनका नाम था इंद्रद्युम्न जी। वो बहुत बड़े भक्त थे हम उस टाइम में हमारे जगन्नाथ जी के, और उनकी कोई संतान नहीं थी, पर प्रभु ने दया दिखाई और प्रभु ने कहा आप मांगो क्या मांगते हो। तो प्रभु उनकी लीला देख रहे थे, पर इंद्रद्युम्न जी ने और गुंडीचा मौसी ने प्रभु से अपने लिए कुछ नहीं मांगा, सब पंडास के लिए मांगा। अपने जितने भी उस टाइम के भक्त रहे जो सेवा करते थे उस समय उन सिर्फ भक्तों के लिए मांगा, अपने लिए कुछ नहीं मांगा। तो प्रभु ने ये करुणामय, उनकी हृदय करुणामय देख के उनको ये आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा आज से मैं ही तुम्हारा पुत्र हूँ। और जब भी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होती है और हमारे जगन्नाथ जी बीमार होते हैं, वो स्नान पूर्णिमा के बाद से जब वो बाहर निकलते हैं, रथ पे सवार होते हैं, रथ पे सवार होकर सीधा गुंडीचा मौसी से मिलने जाते हैं और वो पूरे 9 दिन वहीं रहते हैं। गुंडीचा माँ से खूब प्यार लेते हैं और खूब प्यार उनको देते हैं। तो आइए हम आपको उस जगह पे लेके चलते हैं। मेरे साथ एक बार फिर से बोलिए, महाप्रभु श्री जगन्नाथ की जय। जय। तो गाइस हम अब गुंडीचा माता और गुंडीचा मौसी के पास पहुंच चुके हैं और ये अंदर ही बैठे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा तप रही है ज़मीन और हम धाम में आके चप्पलें यूज़ नहीं करते। तो आइए हम आपको बाहर से दिखा देते हैं। वैसे हम बाहर से ही दिखा सकते हैं क्योंकि अंदर से दिखा ही नहीं सकते, अंदर से दरवाज़ा खोलते ही नहीं है, सिर्फ एक दिन खुलता है, रथ यात्रा वाले दिन। तो आइए मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ अपना गुंडीचा मौसी का मंदिर। वहाँ से आता है रथ। ओह, पैर जल गया। चलिए गाइस अब चलते हैं हम। अब हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या है? अभी आप कहाँ जाएंगे? नरसिंह टेम्पल, नरसिंह देव जी के पास जाएंगे अब हम। चलिए। गुंडीचा मौसी की जय हो। यहाँ से ये वाली रोड से आते हैं प्रभु। ये
कितना किलोमीटर पड़ता है? जय हो गुंडीचा मौसी की। 3.5 किलोमीटर। तो गाइस गुंडीचा मौसी के बाद हम लोग अब आए हैं नरसिंहदेव भगवान के पास। नरसिंहदेव भगवान की जय। जय हो। जी महाराज की। एक मंत्र गा लिया जाए। उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम स्वाहा। जय नरसिंहदेव, जय जगन्नाथ। चलिए अब हम मंदिर चलते हैं नरसिंहदेव जी के। अब फिर हम देखते हैं, अगर अंदर मोबाइल अलाउड हुआ तो अंदर की वीडियो बना लेंगे, नहीं तो हम बाहर से दिखाते हैं आपको। बने रहिएगा चैनल में। आ जाओ प्रभु जी, आ रहे हो। ये गाइस नरसिंहदेव जी का टेंपल। बहुत गर्मी है, ज़मीन तप रही है, आग उगल रही है ज़मीन। किशोरी जी देखिए कैसे भाग रही हैं। अरे 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 अले 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 बाबू ताओ दिया। पानी भी गर्म हो रहा है। तो गाइस हम नरसिंहदेव भगवान जी के टेंपल में बैठे हैं। अभी 10 मिनट में द्वार खुलेंगे और ये खुल गए। जय हो। गाइस ये नरसिंहदेव भगवान जी के अंदर का प्लेस है जहाँ पे प्रसादम बनता है। और ये हमारी किशोरी जी। गाइस हम नरसिंहदेव भगवान जी के भी दर्शन कर लिए हैं और अब प्रभु को भोग लग रहा है। एक्चुअली भोग लग चुका है, अब हम भागेंगे क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है।